Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so. You are good and safe. Welcome to class 3. Dear student, as you know that the whole world is facing the epidemic disease like COVID-19. So all of you have to take care of yourself, being stay at home, wash and sanitize frequently. And when you go out, keep social distance and wear face mask. So, as per government order, school are closed, but educational activities and process is going on through online classes. So today we are going to start our first online class. Now this is your computer book, Oxford Keyboard 3rd edition. Oxford Keyboard 3rd edition. Now look at page number 1. चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम जो कंप्यूटर की बुक में पेज नंबर 1 पर जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इसकी पहले रीडिंग कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ बताई हुई है। An operating system is a very important part of a computer. Before we talk about the operating system, let us understand what a computer is made up of. कह रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंप्यूटर का काम ही है कि किसी चीज़ को ऑपरेट करना, उसको प्रोसेस करना। बिफोर वी टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ। हम इस बारे में पढ़ते हैं कि इस बारे को इसमें को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ। सो इसमें हमारे पास आ जाएगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अभी हम आगे देखेंगे तो ये हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। सो अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर किन चीज़ों से बना हुआ है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर, देन उसके बाद हमारे पास है सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर देख लेते हैं। हार्डवेयर रेफर टू द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच और फील। The CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, scanner and microphone are example of computer hardware. Input devices, the processing unit, storage devices and output devices are example of computer hardware. सो अब देखें, आपने रीडिंग की है तो आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ समझ आया होगा कि हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सी हैं। कह रहे हैं कि हार्डवेयर रेफर टू पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच और फील। ऐसा पार्ट कंप्यूटर का जिसको आप टच कर सकें या जिसको फील कर सकें, जिसको आप हाथ लगा सकें, वो हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइस बेसिकली कि जिसको आप टच कर सकें। अब देखिए हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। हार्ड कॉपी भी क्या होती है, अब देखें लेट्स सपोज हमारे पास ये बुक है तो ये हमारे पास अगर हम देखें, हम इसको टच कर सकते हैं, हम इसको एक दूसरे का मूव करवा सकते हैं, इसको हम रीड आउट कर रहे हैं, इसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हार्ड कॉपी है। लेकिन अगर ये चीज़ हमें कंप्यूटर में हमारे सेव होती तो वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होती। बिल्कुल इसी तरीके से हार्डवेयर डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। इसी एग्जांपल में उन्होंने हमें CPU बताया हुआ है कि अब देखें CPU कंप्यूटर का जो है उसे हम टच कर सकते हैं। मॉनिटर ये हमारे पास अगर है तो हम उसको भी टच कर सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड का बताया हुआ है कि कीबोर्ड को भी हम ऑब्वियसली टच कर सकते हैं। माउस, प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सारी हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस की इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। इनपुट डिवाइसेस में उन्होंने बताया हुआ कि प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये भी हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर की ही एग्जाम्पल है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। Software refer to a set of program, a set of instruction give to a computer that perform some task in a computer, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है जिससे हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को दी जाती है। इंस्ट्रक्शन मतलब एक तरीका बता देना कि इस पर आपने काम करना है, ठीक है। एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है, दैट परफॉर्म सम टास्क इन द कंप्यूटर, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है कुछ टास्क, कुछ काम जो है वो परफॉर्म करता है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर। सम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर MS विंडो, MS ऑफिस, ये हमारे पास MS वर्ड, ऑफिस, एडोब फ्लैश, एडोब फोटोशॉप जिसमें हम एडिटिंग कर रहे होते हैं, ये सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर हैं, इनके ऊपर कोडिंग की जाती है तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर ये हमारे पास एक स्पेसिफिक काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आर स्टार्ट विद इट। कह रहे हैं कि जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली कंप्यूटर के अंदर भी सॉफ्टवेयर है, तभी तो वो प्रोसेस कर रहा है, तभी वो काम कर रहा है, तभी वो ऑन हो रहा है, शट डाउन हो रहा है। ये सारा एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही हो रहा है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें क्या बताया हुआ है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट हेल्प द कंप्यूटर हार्डवेयर टू work with other computer software. It helps a user to get an output from the computer. A computer is of no use without an operating system. There are three steps to how a computer work. ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इन्होंने हमें क्या बताया हुआ है, ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट हेल्प द कंप्यूटर हार्डवेयर टू वर्क। कह रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऐसा प्रोग्राम है जो कि हेल्प करता है कंप्यूटर हार्डवेयर की कोई भी काम करने के लिए विद अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दूसरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इट्स हेल्प अ यूज़र टू गेट एन आउटपुट। कह रहे हैं कि ये यूज़र किस तरीके से हेल्प करता है कि जब यूज़र कोई आउटपुट लेता है कंप्यूटर से तो उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। ऑब्वियसली आप कोई भी इनपुट दे रहे हैं वो ऑपरेट हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद ही आपको आउटपुट मिल रही है। इन्होंने 3 स्टेप्स हमें बताए हुए हैं कि क्या स्टेप है हमारे पास। इन्होंने कीबोर्ड बताया हुआ है, माउस बताया हुआ है, सॉरी CPU बताया हुआ है और मॉनिटर बताया हुआ है। अब देखें ये हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिससे हम कोई भी डाटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इससे जैसे ही हमने कोई इंस्ट्रक्शन या कोई डाटा एंटर किया है तो वो हमारे पास क्या होगा, उसके ऊपर काम होगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी जो कि CPU में जाके होगी। ठीक है, जैसे ही उसके ऊपर काम होगा तो एक हमें रिजल्ट मिलेगा जो कि इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, इस स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आएगा। तो जो हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो ये मेन चीज़ें हैं जो जिन पे कंप्यूटर जो है वो काम कर रहा होता है। अब देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, पास देम ऑन द CPU फ्रॉम प्रोसेसिंग एंड देन हेल्प टू डिस्प्ले द रिजल्ट और आउटपुट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प टू मेक दिस एक्सचेंज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट अमंग द इनपुट डिवाइसेस, द सॉफ्टवेयर, द CPU एंड द आउटपुट डिवाइस इज पॉसिबल। इसमें ये बता रहे हैं कि आपके पास जो ये इनपुट डिवाइस है यहाँ से आप इनपुट देते हैं, आप यहाँ से कोई भी डाटा का इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग जो होती है वो CPU के ऊपर हो रही होती है। इधर आपकी प्रोसेसिंग होती है, देन जब रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा होता है वो आपके पास एक आउटपुट होती है। सो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपने अच्छे से इसकी खुद रीडिंग करनी है, समझने की कोशिश करनी है। जो आपको काम भेजा जा रहा है आप वो प्लीज़ रेगुलर करें। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।